हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है राधिका रावत बांगर ब्लॉग्स। तो आप सभी जिन लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो उन लोगों को पता ही होगा। तो जिन लोगों को जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वो लोग जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना दोस्तों। तो चलो दोस्तों, करते हैं आगे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। तो सबसे पहले आप सभी लोग बोल रहे होंगे कि आज आपने साड़ी क्यों पहन रखी है और साड़ी पहन के बैठ के ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारे गांव में थी नवरात्रे। तो नवरात्रे की मतलब आज है काल रात्रा बोलते हैं। तो आज है काल रात्रा। तो इसमें तो रोटी बनाने के लिए गांव में रोटी देते हैं। तो रोटी बनाने के लिए गई थी मैं। तो आप लोगों को, वैसे आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम सारी महिलाएं रोटी बनाने के लिए जाती हैं तो साड़ी पहन के जाते हैं। तो इसीलिए मैंने भी साड़ी पहन रखी है और मैंने बोला क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ जरूरी बातें शेयर करूं। तो इसीलिए मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ। तो चलो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए आप लोगों के साथ आपकी बातें करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल मैरिज सर्टिफिकेट बनाना सभी लोगों को जरूरी है। तो क्योंकि यूसीसी लागू हो गया है तो इसलिए सभी लोगों को अपना अपने मैरिज सर्टिफिकेट बनाने जरूरी है। तो दोस्तों, मैंने तो बना लिए हैं। तो इसीलिए आप लोगों को भी बताना चाह रही हूँ कि आप लोग भी जरूर बनाइए अपने अपने मैरिज सर्टिफिकेट, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट बनाना भी एक जरूरी है। तो जो लोग नहीं बनाएंगे मैरिज सर्टिफिकेट और कहीं पे पकड़े गए तो उन लोगों को 50,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को भी कहना चाह रही हूँ, क्योंकि उसमें 6 महीने का टाइम दे रखा है। तो इसलिए तो जो मतलब इससे पहले की शादी हो रखी होंगी तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट 6 महीने के बाद नहीं बनेगा। तो इसलिए आप सभी को भी मैं कहना चाह रही हूँ। तो आप लोग भी जरूर जाइए और अपने अपने मैरिज सर्टिफिकेट बनाइए। तो क्योंकि मैंने तो बना लिया है तो आप लोग भी जरूर बनाइए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं अपने मतलब मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए तो मैं आप लोगों को पूरे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दूंगी। तो क्या क्या चाहिए उसमें तो सभी चीज बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो मेरे पास है दूसरा फोन, तो इसमें लिखा है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यूसीसी लागू हो गया है तो जो हस्बैंड वाइफ है तो उनको अपने मैरिज सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही जरूरी है, वरना 50,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलो आप लोगों को बताती हूँ कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसमें चाहिए दोस्तों सबसे पहले मतलब हस्बैंड के भी और वाइफ का भी स्थायी निवास। तो जैसे मतलब हस्बैंड का अपने यहाँ का और मुझे मतलब मुझे बोले तो मैं अपनी ही बात करती हूँ। तो मैंने अपना मतलब मैरिज सर्टिफिकेट बनाया तो मैंने क्या क्या दिया वहाँ। तो दोस्तों, मैंने दिया अपना स्थायी निवास। तो मैंने अपना स्थायी निवास दिया अपने मायके का और मेरे हस्बैंड जी ने दिया अपने यहाँ का। तो दोनों हस्बैंड और वाइफ के मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए चाहिए स्थायी निवास। तो पहला तो है स्थायी निवास। और दोस्तों, दूसरा है आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब चाहिए। और दूसरा है हाई स्कूल का। तो दोस्तों, इसमें चाहिए हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, दोनों का, हस्बैंड का भी और वाइफ का भी, और दोनों का पिन कार्ड, वाइफ का भी और हस्बैंड का भी दोनों का पिन कार्ड चाहिए, और दोनों के आधार कार्ड। तो दोस्तों, दो गवाह बोले तो जो हमारी शादी के टाइम रहे होंगे तो वो चाहिए 2 गवाह। और बच्चा है आप लोगों का तो मतलब तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। और लड़की और लड़के की हाफ फोटो बोले तो पासपोर्ट फोटो होती है तो वो फोटो चाहिए, हस्बैंड की भी और वाइफ की भी। और जो शादी की फोटो है और वो भी चाहिए। तो उसी से प्रूफ होगा कि इन लोगों की शादी हो गई है। तो शादी की फोटो, शादी का कार्ड,
और शादी की फ़ोटो। तो दोस्तों इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जिनका मतलब स्थायी निवास नहीं बना रखा है, सॉरी, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जैसे मैं हूँ, तो मैंने स्थायी निवास तो मेरे पहला का बना रखा था, शादी मतलब अपने मायके का, तो वहाँ का स्थायी निवास बना रखा था, तो वही वाला स्थायी निवास लग रहा है जो मायके का है, मायके का ही स्थायी निवास लग रहा है उसमें। तो मेरा तो वही लगा, तो आप लोग पता नहीं क्या करें। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी जाइए और अपने अपने मैरिज सर्टिफिकेट बनाइए दोस्तों, क्योंकि अब ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो मैंने बोला क्यों ना आप लोगों से भी बातें करूं, आप लोगों को भी बताऊं कि मैरिज सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों जो 2010 से ऊपर वाले शादी वाले हैं, उन सभी लोगों को अपने अपने मैरिज सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो 2010 से नीचे के हैं उनके तो मतलब उनके तो उतने नहीं हैं, तो जो 2010 के ऊपर के हैं तो उन सभी को अपने अपने मैरिज सर्टिफिकेट बनाने हैं। तो दोस्तों एक बात दूसरी, तो जो जिनके मैरिज सर्टिफिकेट बना रखे हैं पहले के, तो वो मैरिज सर्टिफिकेट रद्द किए जा रहे हैं और उनको फिर से नए मैरिज सर्टिफिकेट बनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, तो आप लोग भी जल्दी जाइए और अपने अपने मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर बनाइए। तो चलो दोस्तों इसी के साथ आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय दोस्तों।